Standard 6 Mathematics Knowing Our Numbers एक्सरसाइज 1.2 उसी से स्टार्ट करते हैं हम। टोटली 12 क्वेश्चंस वी हैव। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े डिवीजन है, बड़े बड़े एडिशन है, बड़े बड़े सबट्रैक्शंस हैं। ध्यान देकर पढ़ो तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वी स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 जो कि बताया, ए बुक एग्जीबिशन was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. एक बुक एग्जीबिशन हुआ, उसमें पहले दिन कुछ टिकटें बिकी, दूसरे दिन बिकी, तीसरे दिन बिक गई, चौथे दिन भी बिक गई। नाउ आपका क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 4 दिन में कितनी बिकी। तो क्लियर कट इट इज द केस ऑफ से एडिशन हम करेंगे चारों नंबर का। तो हमने चारों नंबर ले लिए 1094, 1812, 2050 एंड 2751 और चारों नंबरों को जब हम ऐड कर देंगे तो जो आंसर हमको मिलेगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। बट उसके लिए पहले हमको स्टेटमेंट लिखे होंगे। सी द वे आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर नेकेड सम गिनोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट्स ऑन सेकंड डे, नंबर ऑफ टिकट्स ऑन थर्ड डे एंड नंबर ऑफ टिकट्स ऑन फोर्थ डे। चारों का डाटा हमने लिखा, चारों नंबरों को हमने प्लस किया। मैंने हॉरिजॉन्टल किया, आप वर्टिकल भी कर सकते हो। तो इट इज 7707, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर 7707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। बैंग हो गया, एक स्माइली सिमिलीज अच्छी सी वहां पर आ गई आपको बताने के लिए कि हाँ यू हैव डन वेल एंड यू आर डूइंग गुड। क्वेश्चन 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। जिस तरीके से सम जो मैंने गिना इसी तरीके से तुमको गिनना है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो है वो कुछ क्रिकेट के बारे में बता रहा है हमको। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? शेखर एक क्रिकेटर है, उसने 6,980 रन बना लिए हैं। उसको 10,000 रन पूरे करने हैं, तो उसको कितने रन कम पड़ेंगे। नाउ अगेन दिस इज क्लियर कट द केस ऑफ सबट्रैक्शन। अब मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आपको एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ध्यान देकर सीखो यहाँ पर, और नहीं आता तो अभी भी आपके पास टाइम है, लॉकडाउन है, घर में बैठो और सीख जाओ। इवन लिखा हमने टोटल रन उसने बनाए 6,980 रन उसने स्कोर किए। अब 10,000 अचीव करने के लिए उसको कितने रन चाहिए। तो इट इज 10,000 माइनस 6,980। अब आप ये पूछोगे कि ये माइनस मुझे करना नहीं आता तो प्रॉब्लम है, और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा कोर्स तो बड़ा है। अब माइनस हमने किया तो 3020 इज योर आंसर। सब स्टेटमेंट लिखेंगे तो देयरफॉर जो मैं वहाँ लिखता ही हूँ, देखो आ ही जाता है ना लास्ट में। जब व्हेनेवर आई राइट आंसर्स आई स्टार्ट विद देयरफॉर एंड देन आई राइट द स्टेटमेंट। ही नीड्स 3,020 मोर रन्स टू कंप्लीट हिज अचीवमेंट ऑफ 10,000 रन्स। अब अगर ये बड़े बड़े माइनस आपको नहीं आते, बड़े बड़े एडिशन नहीं आते, मल्टीप्लाई भी चलेंगे, डिवाइड भी चलेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। जैसा कि मैंने पहले बोला, घर पे हो, लॉकडाउन है, सीखो, अभी भी तुम्हारे पास समय है। ये बुक जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मामला टेढ़ा होता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3। इन एन इलेक्शन the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, मतलब जो जीत गया था, उसको मिले हैं 5,77,500 वोट्स। वो जो राइवल था, जो हरीफ था, जो हार गया,
उसको मिले हैं 3,48,700 वोट्स। अब क्वेश्चन ये है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो कितने मार्जिन से उसको वोट मिले। तो अगेन स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिख दिए और मैंने माइनस किया 2,28,800 इज द मार्जिन। Therefore, the successful candidate won by the margin 2,28,800 votes. चश्मा वश्मा भी लगाओ और ध्यान से सीखो कैसे माइनस होता है। अब ये पकड़ोगे कि ये 5 में से 7 कैसे माइनस करेंगे, तो बाजू में से बोरो करना होता है। अब ये सब तो 1 to 5th स्टैंडर्ड तक आ जाना चाहिए ना। 5th स्टैंडर्ड पार करके जब 6 में आए हो तो 6 वाला थोड़ी ना ये सब बताने के लिए बैठेगा, उसको तो वो अपना कोर्स कब खत्म करेगा, है ना। मीन टाइम अगर आप जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए और आपको कुछ आता नहीं है तो 10th वाले के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो आपको सब ये करवाए। या आपको 9th स्टैंडर्ड तक करके आना चाहिए था, देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर तो हमने लिख दिया। वीडियो आप देख रहे हो, आपके 6th स्टैंडर्ड के दूसरे भी दोस्त होंगे, दूसरे भी स्कूल के बच्चे होंगे, उनको हमारे वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अच्छे अच्छे वीडियो मैं भेजता रहूँगा। मैथ्स के चलेंगे तो साइंस के भी भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। 1 to 10 स्टैंडर्ड सभी के वीडियो आएंगे। अपने दोस्तों को बताना ताकि हमें भी अच्छा लगे। आई लाइक टू टीच स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, Kirti bookstore sold books worth 2,85,891 in the first week of June. Books worth of rupees 4,70,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? And which week was the sale greater and by how much? तो कौन से वीक में सेल ज्यादा था और कितना था? दोनों तरीके से आंसर लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले दो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर बाद में दो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं तो सिस्टम से चलता हूँ। सो गिवन दिया बुक सोल्ड, पहले वीक में जो बुक्स लिखी वो लिखा, फिर दूसरे वीक में जो बुक्स थी वो लिखा और फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया। सो 6,86,659 बुक्स वर सोल्ड टुगेदर। चलो ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब सिंस जो 4 लाख जो है वो 285 से बड़ा है, देयरफॉर सेकेंड वीक में सेल जो है वो ज्यादा हुआ, बराबर है। फिर ये भी तो पूछा है ना कि कितना ज्यादा हुआ। भाई ज्यादा तो हुआ, कितना, तो दोनों को माइनस करेंगे। 4 लाख में से वो 2,85,000 को हम माइनस करके फाइनल आंसर हम लेकर आएंगे। तो फिर से वहां भी हमको स्टेटमेंट तो लिखने पड़ेंगे ना। तो बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक, बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, बुक्स टोटल बुक्स सोल्ड वो जो माइनस करके हमने दे दिया 1,14,877। इतना मार्जिन था, इतनी ज्यादा बुक जो है वो सेकेंड वीक में बिकी। दूसरे वीक के मुकाबले सेकेंड वीक में सेल ज्यादा था, यही तो आंसर हमने दिया था ना। तो कितना ज्यादा था? इट वॉज 1,14,877। देखो फिर से वो therefore आ गया। therefore करके मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, मोर बुक्स वर सोल्ड। कब सोल्ड हुई थी? तो इन द सेकेंड वीक। ओके डन, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन 5 की तरफ चलेंगे। कोई स्माइलीज बनाने की मुझे जगह नहीं मिली क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो मुझे एक्चुअली 2 पार्ट करके करना पड़ा यहाँ पर, ताकि क्लियर कट एक ही पेज पर आ जाए और बच्चे उसको समझ सके। स्क्रीनशॉट लेकर रख ले और देखिए कैसे किया उसको, और प्रैक्टिस करके सीख सके। क्वेश्चन नंबर 5 उसको लेते हैं हम। Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each once only। मतलब जो डिजिट यहाँ पर दिए हैं वो डिजिट का एक ही बार इस्तेमाल करना है, 1 डिजिट 1 टाइम। और आपने बनाना है एक ग्रेटेस्ट नंबर एंड द लीस्ट यानी छोटा वाला एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। डिजिट्स जो दिए वो थे 6, 2, 7, 4, 3 और आगे देखो लिखा है उसने ईच वंस ओनली। स्माइलीज बनाने का जगह मिला है, मैंने बना दिया। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन 5 डिजिट नंबर्स। तो क्या 5 डिजिट नंबर्स हमको गिवन है? दैट इज 6, 2, 7, 4, 3। अब उसे ग्रेटेस्ट डिजिट बनाते 5 डिजिट। तो बड़ा नंबर 7 पहले, उसके बाद 6, फिर 4, 4, 3, फिर 2।
तो बड़ा नंबर जो हमारा बना वो 76432। स्मॉलेस्ट के लिए वो जो ग्रेटर नंबर है उसको रिवर्स कर दिया हमने, तो इट इज 23467। ये हो गया हमारा छोटा नंबर हो गया। फिर आगे फिर ये भी पूछा है कि डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, तो माइनस करेंगे। डिफरेंस किया, माइनस किया हमने, तो आंसर आया 52965। वो जब आंसर आ गया तो आंसर आने के बाद वो देयरफॉर लगाकर हमने अपना स्टेटमेंट लिख दिया, देयरफॉर द डिफरेंस इज 52965। हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो फटाफट कर लेते हैं, जो कि मुझे आंसर देते रहते हैं। आई फील वेरी वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, कोई तो है जो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। 6, it has been said a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक मशीन जो है वो 2,825 स्क्रूज जो है वो एक दिन में बनाता है। तो कितने स्क्रूज वो बनाएगा, वो जो मंथ दिया उसने जनवरी 2006 में। तो पहले तो हमको ये जानना है कि जनवरी 2006 में कितने दिन होते हैं। तो आंसर हमको मिला कि जनवरी जो 2006 है, जनवरी का मंथ जो है किसी भी ईयर में हो उसके 31 डेज होते हैं। बड़ा गुस्से में कोई बैठा हुआ है यहाँ पर देखने के लिए कि क्या क्या आ गया है। तो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन वन डे इज 2825। Number of screws manufactured in one day is equal to 2825. Number of days in the month of January, 31 days. Okay, so 2825 multiplied by 31, so 87575. Therefore, the machine produced 87,575 screws in the month of January. Ting हो गया। वो जो गुस्से में बैठा है ना उसको मल्टीप्लाई नहीं आता, तो वो बेचारा सोच रहा है कि कैसे करें। अभी भी वो कर सकते हैं, वो बच्चे जो गुस्से में बैठे हुए हैं वो कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? एक मर्चेंट है, व्यापारी जो है उसके पास 78,592 रुपीज है। उसने ऑर्डर प्लेस किया, 40 रेडियो चाहिए उसको, और एक रेडियो की कीमत है 1,200। तो कितना पैसा वो खर्च करेगी रेडियो के लिए और कितना पैसा उसके पास बचेगा। चलो स्माइलीज फिर से आ गई है, छोटी सी सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो पहले तो हम लिखेंगे गिवन जो डाटा हमको क्या गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट कितना था, वो 1200। कितने रेडियो वो परचेज करेगी, तो हमने बोला 40 रेडियो लेगी भाई। वो शी है तो लड़की हुई, तो 1200 इंटू 40, 12 4 48, सो 48000। इतना पैसा वो खर्च करेगी 40 रेडियो के लिए। अब दूसरा है कि टोटल मनी उसके पास कितना था, तो वो था 78,592। खर्चा कितना किया उसने, तो भाई उसने 48,000 खर्चा किया, तो दोनों में से माइनस करेंगे। 78,592 माइनस 48000, तो हमारा आंसर आया 30,592। सो देयरफॉर फिर से आ गया, 30,592 rupees will remain with her after the purchase. After the purchasing radio आप अपने तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट द स्टेटमेंट्स शुड बी क्लियर एंड मीनिंगफुल। ऐसा नहीं कि कुछ भी अगड़म बगड़म लिख दिया और अगड़म बगड़म करके चले गए, वो तो करने का जमाना गया। मैं तो थरली जाऊंगा देखने के लिए, तो परेशानी आपको ही हो जाएगी कि मैंने तो लिखा, फिर मुझे मार्क क्यों नहीं आए, तो कट जाएंगे। Question number 8. A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? वो हिंट भी दिया वहाँ पर, हम हिंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था, नंबर वॉज
7236, उसको मल्टीप्लाई करना 56 से था, उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। तो पहले तो गलत आंसर लिखेंगे, फिर सही आंसर लिखेंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे। स्माइलीज तो बड़ी आ रही है धनाधन यहाँ से। तो सॉल्यूशन पहले हमने लिखा, पहले हम लिखेंगे रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग क्या था, 7236 बाई 65, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। आई वॉज गेटिंग वन इंक्वायरी कि वो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा डिटेल में भी बताया जाए। तो इट इज 47034, वो डिटेल का मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ करके दिया आपको कि ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। नाउ सेकंड पार्ट, करेक्ट आंसर। करेक्ट क्या था, तो 7236 बाई 56, उसको उससे मल्टीप्लाई करना था। एक्चुअली उसने गलती से 65 से कर दिया था, नंबर इंटरचेंज हो गए। सो अगेन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब की बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे 56 से। सो 7236 मल्टीप्लाइड बाई 56, हमारा आंसर आया 405216, 405216। और वो मल्टीप्लीकेशन भी मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया। अब देयर 4 हमने यहाँ पर लिखा, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब डिफरेंस लेकर आएंगे दोनों का और डिफरेंस बताएंगे। देयरफॉर डिफरेंस इन द आंसर, दोनों को माइनस करेंगे। 47034 माइनस जो आपका आंसर आया 405216, उसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आया 65124, एंड 65124 इज योर करेक्ट आंसर। देखो बराबर वो मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बता दिया है कि कैसे करते हैं। वो x जो है वो 0 के हिसाब से चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कन्वर्जन टेबल्स चलते हैं उसको। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। हिंट ये दिया, कन्वर्ट डेटा इनटू सेंटीमीटर। दो तरीके से आप कर सकते हो, आप पॉइंट के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। पर्सनली आई प्रेफर दैट पार्ट, क्योंकि सेंटीमीटर में करो तो नंबर्स थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों तरीके से करोगे तो चलता है, जैसे भी करो, इट इज अप टू यू। सॉल्यूशन लिया हमने, तो पहले गिवन लिखेंगे। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट, कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड टू 2 मीटर इंटू 100 प्लस सेंटीमीटर 15 इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द क्लॉथ 40 मीटर है, तो 40 इंटू 100, तो वो हमने ले लिया 4000 हो गया। चलो अब क्या पूछा उसने, कितने शर्ट हम बना सकते हैं उसमें से। 4000 सेंटीमीटर जो क्लॉथ है उसमें से कितने, तो 4000 डिवाइड बाई 215। फिर से मैंने थोड़ा डिवीजन यहाँ पर बता दिया, 4th स्टैंडर्ड की थोड़ी याद आ जाए, 5th स्टैंडर्ड की थोड़ी याद आ जाए। और आंसर इज 18। सो देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी मेड। तो फिर कपड़ा भी तो बचेगा ना, वो जो रिमाइंडर बच गया नीचे डिवीजन में 130, वो है कपड़ा जो बच गया, वो है। देयरफॉर 18 शर्ट कैन बी मेड एंड 130 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन विथ यू। देखा, गुस्से में लोग बैठे हुए हैं कि हम कितने अच्छे थे, 5th स्टैंडर्ड में कितने मजे कर रहे थे, और अचानक ये 6 आ गया और उसमें ये क्या क्या आ रहा है। ये तो शुरुआत है बेटा, आगे देखो क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन जो है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? तो मेडिसिन जो है ना वो पैक किया गया बॉक्स में। बॉक्स का वेट है 4 किलो और 500 ग्राम, यानी 4.5 किलो देखा जाए। अब ऐसे कितने बॉक्स वैन में भरे जाएंगे। वैन की कैपेसिटी 800 से ज़्यादा नहीं है। ये बड़े गुस्से वाले बनाने पड़ते हैं यहाँ पर। पहले मैंने डिवाइड वहाँ पर करके दे दिया आपको, ताकि आप आसानी से कर सको, देख भी सको। गिवन लिया हमने, बॉक्स का वेट देखेंगे, इट इज़ 4 kg 500 ग्राम्स। कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 ग्राम्स।
मैक्सिमम लोड जो वैन जो कैरी कर सकती है वो कितना है, तो वो है 800 kg। 800 kg को हम 1000 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, सो इट इज 80,000 ग्राम्स। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमने देखा कि हमारा आंसर 177 आ गया और रिमाइंडर बच गया 3500। रिमाइंडर को तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि वो तो लोड वो उठा ही नहीं पाएगा, तो हमारा आंसर रह गया 177। वही हमने लिख दिया। देयरफॉर वो डिवाइड होने के बाद जो साइड में कोने में जो मैंने डिवाइड करके बताया वो, देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। अब जो बच गए 3500 ग्राम्स वो लोड नहीं हो सकते। क्यों नहीं लोड हो सकते? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि वो वैन की कैपेसिटी 800 kg से ज्यादा की नहीं है, उसी के अंदर ही वो लोड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. एक स्टूडेंट है, उसका घर जो है वो स्कूल से 1 किलोमीटर 875 मीटर की दूरी पर है। वो रोज आती है और जाती है, मीन्स ट्वाइस। एक दिन में ट्वाइस, एक बार गए एक बार आए, तो 6 दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? सॉल्यूशन लेते हैं। तो पहले गिवन लिखा, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस होम, तो 1.875 किलोमीटर। मैंने पॉइंट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, दूसरा 8, वापस वही गए वही आए। टोटल डिस्टेंस कितनी थी होम एंड स्कूल, तो दोनों को प्लस करके रखेंगे, तो 1.875 प्लस 1.875 मतलब 3750 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस एक दिन में वो ट्रैवल करेगी। नाउ 3750 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि वो वही तो पूछा ना उसने कि 6 दिन में कितना कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days 3750 इंटू 6, तो तुम्हारा आंसर है 22.500। You can write 22.5 also, still both the answers are correct, और लास्ट में जो 0 है उसकी वैल्यू इतनी नहीं मानी जाती। Therefore 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days, 6 दिन में इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी। 22.5 is also a correct answer. Question number 12. A vessel has 4 liter and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? फिर से लीटर और मिलीलीटर का खेल स्टार्ट हो गया। तो एक वेसल है, मतलब एक कोई बर्तन है, उसमें 4 लीटर और 500 ml दही है, कर्ड। एक ग्लास में 25 ml की कैपेसिटी भरी जा सकती है, कैन बी फिल्ड। तो ऐसे कितने ग्लास भरे जाएंगे? तो नेचुरली हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम उसको डिवाइड करेंगे। कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन ए वेसल 4 लीटर एंड 500 ml, तो कितना हो गया? वो लीटर को 1000 से किया और 500 ml लिखा। योर आंसर इज 4500 ml। अब कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 25 ml है। अब टोटल कितने ग्लास चाहिए उसको, तो दोनों को डिवाइड करेंगे ना। नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी क्या बोला? फील्ड। तो 4500 डिवाइड बाई 25, दोनों को देखो, मैंने फिर से डिवाइड यहाँ पर बताया, वो देखो तो पता चले आंसर 0 हो गया। 180 ग्लासेस कैन बी फील्ड। चलो फिर से वो देयरफॉर निकल कर आ गया बाहर। Therefore 180 glasses can be filled। तो हो गया हमारा काम। वो स्माइलीज वहाँ पर बनी हुई गुस्से से देख रही है कि क्या करेंगे। अभी तो एक्सरसाइज 1.2 में है, फिर 1.3 होगा, फिर आगे चलेंगे, सेकंड चैप्टर आएगा। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई करो तो काम हो जाएगा। प्लस वन मोर रिक्वेस्ट आई हैव टू मेक। ये वीडियो जो आप देख रहे हो आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। जो 6th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं उनके साथ शेयर करो। हमारी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दो
लाइक कर दो उसको, वो रेड बटन नोटिफिकेशन का है वो ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो रखूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। पर्सनली आई लाइक टू टीच स्टूडेंट्स। अब कहीं के भी स्टूडेंट हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बेचारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कभी वीडियो लेक्चर में उनको कनेक्शन मिलता है, नहीं मिलता, कभी आवाज़ आती है, नहीं आती, परेशान है वो, क्या कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तो ये वीडियो उनको भी हेल्पफुल हो सकता है। तो चाहिए ना हमको कि सबकी मदद हम करें, सबकी हेल्प हम करें, सभी बच्चे पढ़ें, सभी का फ्यूचर अच्छा हो, तो सबके लिए अच्छा होता है वो। ओके देन, इट इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2। जाने का समय हो गया। एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2। बाय, टेक केयर, सायोनारा।